बोलो गोवर्धन नाथ की जय। भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं, सभी ब्रजवासियों के साथ बैठ के गिरिराज का षोडशोपचार विधि से पूजन कराया है। गिरिराज को 56 भोग समर्पित किया, आरती करके जय जयकार करके जय हो करते हुए सभी अपने अपने घर लौट आए। अब जब घर लौट आए और इंद्र को जब यह बात पता चली कि ब्रजवासियों ने मेरा पूजन छोड़ के गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया है, तो पहले तो इंद्र को लगा ये हो नहीं सकता, लेकिन इतने ही में पहुंच गए नारद जी। और नारद जी का तो काम ही है यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ। नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंचे। नारद जी ने एक मालपुआ निकाला, खाने लगे। इंद्र से कहते लो लो खाओ। इंद्र ने खाया। फिर थोड़ी देर बाद रसगुल्ला निकाला, गुलाब जामुन बड़ा वाला, वो खाया। इंद्र से कहो लो खाओ। इंद्र ने फिर खाया। फिर नारद जी ने रबड़ी निकाली, वो खाई। इंद्र से कहो लो खाओ। फिर गुजिया निकाला, लो खाओ। फिर हलवा निकाला, नारद जी खिलाए, इंद्र खाते गए। इंद्र कहते हैं नारद जी इतना सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद कहां से लेके आए हैं? नारद जी ने कहा अरे देवराज आपको नहीं मालूम? इंद्र ने कहा क्या? कहा अरे आपको तो पता होना चाहिए, सुना तो होगा आपने कि समस्त ब्रजवासियों ने आपका पूजन छोड़ के गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया। और सुनो इंद्र, तुम्हें तो कभी ऐसा भोग नहीं लगाया होगा। मैं देख के आया अपनी आंखों से, गिरिराज को 56 भोग समर्पित किया। और ये जो मैंने खिलाए तुम्हें प्रसाद, ये प्रसाद मैं वहीं से लेके आया। अब जैसे ही इंद्र ने नारद जी की बात सुनी तो बात पक्की हो गई कि पृथ्वी पे गिरिराज का पूजन हुआ है। और इंद्र को जब यह बात पता चली तो इंद्र ने क्या किया? प्रलय के समान संसार को डुबा देने वाले बादलों को आदेश कर दिया कि ब्रज को डुबा दो। प्रलय के समान हाथी की सूंड की तरह मोटी मोटी धाराएं गिरने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। इंद्र स्वयं ऐरावत पर बैठ करके यत्र तत्र चहुओर अपने वज्र से प्रहार करने लगे। सारे ब्रज में हाहाकार मच गया। सभी ब्रजवासी कहने लगे देखो इस कन्हैया के कहने पर हमने गिरिराज का पूजन किया और इंद्रदेव हमसे नाराज हो गए। भैया ये इंद्रदेव का ही प्रकोप है। सभी पहुंचे कन्हैया के पास। लाला ये तुमने किया है, अब तुम ही बताओ हम क्या करें? भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ब्रजवासी कहते हैं ये ऐसे ही है, देखो इसी का सब किया धरा और अब कह रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने कहा अरे मेरे कहने का मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, जिन गिरिराज का पूजन हमने किया है वही गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। और सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज की शरण में पहुंचे। सभी ब्रजवासी पहुंच गए। भगवान के निवेदन, भगवान के कहने पर गिरिराज की शरण में भगवान ने गिरिराज को प्रणाम किया। गिरिराज को प्रणाम करते ही दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया। और जैसे ही भगवान ने गोवर्धन धारण किया सभी ब्रजवासी कहते हैं भगवान का जय जयकार करने लगे। बोलो गोवर्धन धारी की जय, बोलो गिरिवरधारी की जय। सब जय जयकार करते। अब जब सब जय जयकार करने लगे तो भगवान कहते हैं ये मैंने नहीं किया,
किसने किया? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करें सहाय। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करें सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। भगवान कहते ये मैंने नहीं किया, मेरे से तो ये हो ही नहीं सकता, मैं ना उठाऊं एक पत्थर। ये तो इतने भारी गोवर्धन कैसे उठे मुझसे, मैं नहीं उठा सकता। तो कैसे उठाया? कहा कछु माखन को बल बढ़ो। कुछ सहायता जो माखन मैंने खूब चुरा चुरा के खाया है ना, उस माखन ने की है। कछु गोपिन करें सहाय, कुछ सहायता इन गोपी मैया इन ग्वाल वालों ने कर दी है। और कहा अपनी आराधिका, अपनी प्राण वल्लभा श्री किशोरी राधा रानी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए, मैंने ये गोवर्धन धारण कर लिया। आराधिका राधा की कृपा से मैंने गोवर्धन धारण किया है। और भगवान ने गोवर्धन उठाया। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, जय जयकार होता है, खूब जय जयकार। गोवर्धन नाथ की जय, गोवर्धन धारी की जय, गिरिवर धारी की जय। चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। और इंद्र को पता चल गया यहां वर्षा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बादल गरज रहे हैं, वज्र फेंक रहा है इंद्र। यत्र तत्र चारों तरफ प्रलय के समान पानी भर गया। और ब्रजवासी सुरक्षित है गिरिराज की शरण में। अंत में वज्र फेंकते फेंकते इंद्र के हाथ भी थक गए। वर्षा करते करते बादलों का जल भी समाप्त हो गया। उसके बाद सभी ब्रजवासियों ने भगवान को प्रणाम किया। गोवर्धन भगवान ने ज्यों का त्यों रख दिया। सब अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। यहाँ देवराज इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ है और इंद्र आदि सभी देवता पृथ्वी पर आए। आकाश गंगा के जल, कामधेनु गौ के दूध से भगवान का अभिषेक कराया गया। और इंद्र ने भगवान को गोविंद और गोपाल कह करके पुकारा है। ये जो भगवान का गोपाल नाम है और गोविंद, ये इंद्र के द्वारा दिया गया। इंद्र को लगा कि प्रभु मुझसे रुष्ट है, नाराज है, इसलिए जब इंद्र ने अभिषेक किया तो भगवान की हे गोविंद, हे गोपाल कह करके स्तुति की है। भगवान को गोविंद और गोपाल नाम इस तरह से दिया गया। गोवर्धन धारण किया। गोवर्धन पर्वत की महिमा का विस्तार तीनों लोकों में कर दिया और इंद्र के अभिमान को चूर चूर कर दिया। भैया वृंदावन के 3 सत्य, जिन्हें द्वापर युग के 3 सत्य कहना चाहिए, जो आज भी वृंदावन में देखने को मिलते हैं। मंदिर में तो जीर्णोद्धार हो जाता है, मंदिर में परिवर्तन हो सकता है, डेंटिंग पेंटिंग हो सकती है, लेकिन द्वापर युग के 3 सत्य जो ज्यों के त्यों आज भी वृंदावन में है। पहला गिरिराज गोवर्धन, जो जैसा द्वापर में था अब भी है। इसलिए जब भी वृंदावन जाएं तो गिरिराज की परिक्रमा एक बार अपने जीवन में जरूर कर लें। और आप तो बार बार कर सकते हैं, पर जो दूर रहते हैं उनके लिए एक बार काफी है, एक बार कर लें। साथ ही साथ यमुना मैया का दर्शन, द्वापर की यमुना आज भी है। तीसरा सत्य है ब्रज की रज, ब्रज की धूल। जिस धूल में भगवान चलते थे, जिस मिट्टी को भगवान ने खाया है, जिसमें भगवान खेलते कूदते लोटते भी थे, वो ब्रज की रज। तो द्वापर के 3 सत्य जो आज भी वृंदावन में देखने को मिलते हैं, गिरिराज गोवर्धन, यमुना मैया
और वृंदावन की धूल। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत की महिमा का विस्तार कर दिया है। आप जानते हैं ये गोवर्धन पर्वत कौन थे? त्रेता युग में जब राम जी ने सेतु का निर्माण किया, समुद्र बांध रहे थे राम जी, तो सभी वानर बड़े बड़े पर्वत पत्थर चट्टान लेकर के आ रहे थे। हनुमान जी महाराज भी हिमालय पर्वत की एक चट्टान को उठा के ला रहे थे, उसका नाम था गोवर्धन। और राम जी ने यहां संकेत कर दिया कि भैया समुद्र का में जो सेतु है वो बंध चुका है, इसलिए जो जहां है, जिस पर्वत और पत्थर को लिए है, उसे वहीं छोड़ के अति शीघ्र मेरी ओर चला आए, जल्दी आए, मेरी ओर पहुंचे। इतने में हनुमान जी महाराज हिमालय पर्वत की चट्टान जिसका नाम है गोवर्धन, उसे लिए हुए हैं और वृंदावन के ऊपर थे। वृंदावन के ऊपर से निकल रहे थे। जैसे ही राम जी ने संकेत किया, वृंदावन में रुक गए और गोवर्धन को स्थापित कर दिया वृंदावन में। हनुमान जी आगे बढ़ने लगे। उस समय गोवर्धन पर्वत से एक ब्राह्मण, मतलब एक देवतुल्य स्वरूप धारण किए एक देवता की उत्पत्ति हुई। और वो देवता हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, ना तो आप मुझे राम के काम में ले गए, ना आपने मुझे मेरे घर में रहने दिया, घर का बनाया ना घाट का, बीच रास्ते में छोड़ के जा रहे हो। हनुमान जी कहते रुको, मैं अभी आता हूँ। राम जी के पास पहुंचे, प्रभु वो पहाड़ तो ऐसी बातें कर रहा है। राम जी ने कहा जाओ उससे जाके कहो कि राम के काम में आने वाले लोग कभी विफल नहीं जाते। अर्थात जब द्वापर में कृष्णावतार होगा तो 7 दिवस ते ही कर पर धरी हो, 3 लोक महिमा बेस्तरी हो। उससे जाकर के कहो कि द्वापर में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए धारण करके रखूंगा और 3 लोकों में गिरिराज की महिमा का विस्तार कर दूंगा। त्रेता में दिए गए वचन को भगवान ने द्वापर युग में पूर्ण कर दिया और गिरिराज की महिमा का विस्तार कर दिया। तो इस तरह से भगवान ने वृंदावन में गिरिराज धरण की लीला की।